नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश के लोकप्रिय YouTube चैनल 4 PM ने रचा कीर्तिमान, 20 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ छुआ ऊंचाइयों का नया आसमान। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुकमा में भाजपा पर जमकर साधा निशाना। मराठा आरक्षण को लेकर चल रहा आंदोलन हुआ उग्र, शिंदे सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, बिहार की जनता के लिए 14,000 करोड़ की बिजली योजनाओं की हुई शुरुआत। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, खट्टर सरकार ने किया नियमित करने की नीति से इनकार। एमसीडी के कच्चे कर्मचारियों को पक्के होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई, बोले हमने पूरा किया वादा। सत्ता की ताकत की वजह से छिपे सच को बाहर निकालकर आम जनता तक पहुंचाने की मुहिम में जुटे देश के सबसे लोकप्रिय YouTube चैनल 4 PM ने एक बार फिर आसमान की नई ऊंचाइयों को छू लिया है। अक्टूबर में जन जन के बीच चर्चित इस चैनल ने 20 लाख सब्सक्राइबर के साथ सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। इस संख्या के साथ चैनल ने नए प्रतिमान गढ़ दिए हैं। यही नहीं, अपनी बेबाक रिपोर्टिंग की वजह से चैनल के व्यूज में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एक महीने के भीतर इसकी संख्या 13 करोड़ से बढ़कर के 14.5 करोड़ पहुंच गई है। गौरतलब हो, सत्ता से सवाल करने की आदत और सच को दिखाने की जिद का ही ये नतीजा है कि 4 PM दिनों दिन आगे बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले 4 PM YouTube चैनल देश का नंबर 1 YouTube चैनल बन गया था। पिछले महीने डाटा बिंग्स के ताजा आंकड़ों में 134.5 मिलियन यानी कि 13.5 करोड़ व्यूज के साथ टॉप पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की श्रेणी में 4 PM देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला YouTube चैनल बन गया है। सच दिखाने की बदौलत ही 4 PM को लगातार दर्शकों का प्यार मिल रहा है और 4 PM आए दिन नई नई बुलंदियों को छू रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर प्रहार भी किए। खड़गे ने कहा कि मैं इस चुनावी दौर में आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैं आपसे विनती करता हूं, आप लोगों को संविधान को और देश को बचाना है। इस इलाके में कोई स्कूल नहीं था, कोई बाजार नहीं था, जो किया कांग्रेस ने किया। खड़गे ने कहा हमने इस देश और इस इलाके के लिए बहुत कुछ किया है, तभी हम वोट मांग रहे हैं। भाजपा ने क्या किया है जो भाजपा के नेता वोट मांग रहे हैं? भाजपा ने कांग्रेस को ताना देने के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने देश के लिए जान दे दी और भाजपा के लोग पूछते हैं आपने क्या किया। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की रमन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के राज में आदिवासियों पर अत्याचार और फर्जी इनकाउंटर होता था। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में अब नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता किसे चुनती है। पिछले कुछ महीनों से चल रहा मराठा आंदोलन अब और भी तेज हो चुका है। महाराष्ट्र में जगह जगह आंदोलनकर्ता धरना दे रहे हैं, तो वहीं कहीं पर तो आंदोलन उग्र होता भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब शिंदे सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, जिसमें साफ तौर पर सभी दलों के नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जो जरूरत हो कदम उठाए जाएं। इतना ही नहीं बल्कि सभी नेताओं से एक पेपर पर हस्ताक्षर भी लिए गए। कानून व्यवस्था बनी रहे, मराठा समुदाय को आरक्षण देने को लेकर सभी एकदम है। इतना ही नहीं बल्कि सभी नेताओं ने एक पेपर पर हस्ताक्षर भी किए गए। कानून व्यवस्था बनी रहे, मराठा समुदाय को आरक्षण देने को लेकर सभी एकमत हैं। इसके कानूनी पहलुओं को पूरा करने के बाद ही स्थानीय आरक्षण दिया जा सकता है और राज्य में सभी दल इस संबंध में मिलकर के काम करने को तैयार हैं। जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि उसे आवश्यक समय देना आवश्यक है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। राज्य में जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं और जो हो रही हैं वे अनुचित हैं और इससे आंदोलन की बदनामी हो रही है। हम इन घटनाओं को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। अपील की जा रही है कि राज्य में कोई भी कानून को हाथ में ना ले, राज्य में शांति और कानून व्यवस्था कायम रहे। बता दें कि इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। इस दौरान बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि मराठा आरक्षण पूरी तरह कब शांत होता है और प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे सही होती है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर चर्चा में रहते हैं, कभी अपने बयान से तो कभी जाति जनगणना जैसे मुद्दे को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है। बिहार वासियों को 14,000 करोड़ की बिजली योजनाओं की सौगात मिल गई है। इससे लोगों को काफी फायदा होने वाला है। मुख्यमंत्री ने बिजली योजनाओं की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि हर जगह सौर ऊर्जा को पहुंचाना है, इसके लिए निजी सेक्टर से भी मदद ली जाएगी। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि साल 2024 तक हर घर में प्रीपेड मीटर लगेगा। वर्ष 2024 तक हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। सीएम ने इसके अलावा ट्रांसमिशन कंपनी की 1,296 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी शिलान्यास किया। इसमें लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं का उद्घाटन हुआ। वहीं लगभग 300 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसमें 500 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसमिशन लाइनों की हुई रिकंडक्टरिंग योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। जाहिर है कि दिवाली से पहले ये बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को बड़ा झटका दे दिया है। सेवा नियमित होने की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को बड़ा झटका देते हुए खट्टर सरकार ने इस मामले में यू टर्न ले लिया है। पहले सरकार कर्मियों को पक्का करने की नीति पर विचार करने की हाईकोर्ट में दलील दे रही थी। वहीं अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की बात कहते हुए फिलहाल इससे इनकार कर दिया है। बता दें कि पिछली सुनवाई पर हरियाणा सरकार ने कहा था कि वो नीति बनाने पर विचार कर रही है, लेकिन अब सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नीति तैयार की थी। ये नीति हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी और इसके खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका पर फैसला आने तक सरकार की इस दिशा में आगे बढ़ने की कोई योजना नहीं है। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि अब वो याचिकाकर्ताओं की हर याचिका पर अलग से नियुक्ति के समय प्रभाव में रही नीति के अनुरूप सुनवाई करेंगे। गौरतलब है कि खट्टर सरकार का अब इस मामले से पीछे हटना जो है वो काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बता दें कि 5,000 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया गया है और 3,100 बीडीसी कर्मचारियों को मल्टीटास्क स्टाफ बनाया गया है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने और कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए समानांतर एजेंसी लगाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इन सभी प्रस्ताव को सदन में पास कर दिया गया। मेयर ने कहा कि स्थानीय समिति के गठन के बाद इन प्रस्ताव को और आगे ले जाया जाएगा। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल और नेता सदन मुकेश गोयल के साथ प्रेस वार्ता कर कहा कि विपक्ष ने सदन की बैठक शुरू होने से पहले हंगामा किया। इसके बावजूद लोगों के हित में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। निगम स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब वर्ग के बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए 1,100 रुपए प्रति छात्र दिए जाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार पर लगातार कथित शराब घोटाले को लेकर पूछताछ चल रही है, जिसको लेकर के अक्सर ईडी व अन्य जांच एजेंसियां सवाल कर रही हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार उन पर झूठा आरोप लगा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।